देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह बिल्कुल ही आसान है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि, है ना, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग फिर से लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है, माना कि, क्या लिखना है जी, माना कि, फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि परिमेय होने के लिए क्या चाहिए, जो P/Q के रूप में होता है वही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q। क्यों लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर लिखेंगे जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, और Q0 = 0, है ना, तथा Q0 = 0 तथा P और Q का मौसो 1 है। P और Q का मौसो क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो जहाँ P तथा Q जो है पूर्णांक है और Q0 = 0, और P तथा Q का जो है मौसो वह कितना है, 1 है। लिख देंगे यहाँ पर, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला चलते हैं हम लोग यहाँ पर, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो एक भी दे सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बनाना। यहाँ पर देखिए सबसे आसान तरीका और शॉर्ट में बनना, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में 3 जो है ये क्या है, प्लस में है, तो हम लोग लिखेंगे 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q। प्लस में 3 इधर आएगा तो कौन हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, होगा ना माइनस में। तो उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर P/, ठीक है। अब देखिए ये 2 जो है गुणम है, 2 पंचम है, गुणम है, ये माइनस में था, देखिए ये गुणम है, इधर आएगा बराबर का, इधर आएगा तो कौन हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पर Q पहले से, तो 2 × Q करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, और माइनस में 3 है, और यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √5 जो है वह क्या है, √5 जो है वह क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये संख्या जो है ये क्या है, परिमेय संख्या। इसीलिए दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है, यानी कि बायां पक्ष बराबर, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है। LHS बराबर LHS बराबर नहीं है RHS, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS लिख सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √, चूंकि लिखना है, चूंकि, है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन में क्या लिखना है, देखिए लेकिन क्या करें, लेकिन P/2Q, है ना, माइनस में है 3/2, ठीक है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/2Q माइनस 3/2 परिमेय संख्या है। क्या है यह, परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS लिखेंगे, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नहीं है, क्योंकि अगर ये अपरिमेय है तो ये क्या है, परिमेय है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे, ये जो है अपरिमेय, ये है परिमेय, इसीलिए हम लोग लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। या तो आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये जो है एक विरोधाभास उत्पन्न करता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर
क्या लिखना है, देखिए अतः हम लिखेंगे रूट 3 + 2√5, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है ना, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो एक विरोधाभास उत्पन्न, यह क्या करता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, नहीं है। यह लिख सकते हैं हम लोग विरोधाभास उत्पन्न करता है, इसलिए ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 एक क्या है, यह जो है परिमेय संख्या नहीं है ना, क्योंकि हमारा यह जो मानना गलत साबित हुआ, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, यह हमारा मानना क्या हो गया, गलत साबित हो गया। इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, या विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, इसलिए 3 + 2√5 जो है बाबू वह क्या है, तो वह जो है अपरिमेय संख्या, क्या हुआ, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए हर साल जो है अपरिमेय संख्या एक तो पूछा जाता है, ठीक है ना। या तो पूछ सकता है √2 का पूछ सकता है ना, √3 पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है ना, √7 भी पूछ सकता है, या √11 पूछ सकते हैं, √13 पूछ सकते हैं, या फिर √17 पूछ सकते हैं। इनमें से कोई एक को पूछा जाता है, ठीक है। या तो फिर 1/√3 पूछा जाता है, 1/√2 पूछा जाता है। ये अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, इन मतलब किसी न किसी प्रकार से कोई एक को पूछा जाता है हर साल, ठीक है। ये जो VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1.3 का, तो आप लोग जो है इसको जरूर मतलब पूरा समझ कर जाइएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।